हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटर। आज बात करने वाले हैं लो फीस इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से हमारे हैं। बहुत सारे कॉलेज के आपने नाम सुने भी होंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिनके आपने नाम सुने होंगे और बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज जिनके आपने नाम नहीं सुने होंगे। बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको जेईई मेंस की से मिल जाएंगे, जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत सारे कॉलेज इसमें ऐसे भी हैं जो आपका अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं, अपने एंट्रेंस एग्जाम से 100% सीट फिल करते हैं या फिर 85% एंट्रेंस एग्जाम से लेते हैं और 15% सीट जो है वो जेईई मेंस के थ्रू फिल की जाती हैं। तो ऐसे जितने भी कॉलेज हैं पूरे इंडिया में लगभग 30+ कॉलेज हैं जहाँ पे आपका एक ROI बेस्ट ROI आपको मिलेगा। मतलब अगर आप 5 लाख फीस दे रहे हो तो आपको 5 से 7 लाख का या 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर के सब थोड़ी दिक्कत बच्चों के साथ ये आती है जब आपको रिजल्ट आ जाता है कि भाई कौन सा कॉलेज मुझे मिलेगा, उस कॉलेज का प्लेसमेंट क्या होगा, उसका जो है फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है, उसके बाद उसमें जो है फैकल्टी कैसी है, लेबोरेटरीज कैसी हैं। ये सारे टॉपिक के ऊपर लगातार हम वीडियोस आपको दे रहे हैं पिछले 3 साल से। तो बात करते हैं कौन कौन से हमारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनका ROI बेस्ट रहता है। ये कॉलेज के बारे में आपने सुना भी होगा, बहुत सारे कॉलेज। जादवपुर यूनिवर्सिटी को देखिए आप। जादवपुर यूनिवर्सिटी हमारा स्टेबलाइजेशन ईयर क्या रहता है, 1955 हमारा स्टेबलाइजेशन ईयर है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन की बात करेंगे, ये हमको WBJ की काउंसलिंग से मिलता है। एक WBJ का एग्जाम होता है। WBJ के एग्जाम को देने के बाद इसका जो सेंटर है वो आपका वेस्ट बंगाल में बनता है, इधर नहीं बनता कहीं। तो WBJ के बाद जब आपका रैंक आएगा और फिर अपनी ये काउंसलिंग करवाता है WebG, ये आपका काउंसलिंग करवाएगा। और काउंसलिंग में जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो कोलकाता यूनिवर्सिटी है, कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, बाद आपका हेरिटेज है, हल्दिया है, टेक्नो है, ऐसे बहुत सारे आपके कॉलेज हैं जो आपको इसकी काउंसलिंग से मिलेंगे, ठीक है। फीस हमारा जो है 3000 पर ईयर हमारा जो रहता है यहाँ पे, और 54 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज रहता है और 7 से 12 लाख हमारा जो है एवरेज पैकेज रहता है। यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो ब्रांचेस हैं उनका भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सेकंड नंबर पे हमारा कॉलेज है DU का कैंपस है, CIC क्लस्टर इनोवेशन सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स इनोवेशन करके एक ब्रांच है, ठीक है, एक ही ब्रांच है यहाँ पे। ये हमारा स्टेबलाइजेशन ईयर इसका देखेंगे 2011। मोड ऑफ एडमिशन CUT के एग्जाम से हमें यहाँ एडमिशन मिलेगा। पहले ये DU का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था उससे मिला करता था हम लोगों को। 11,500 रुपये पर ईयर हमारी फीस रहती है। पैकेज देखेंगे तो इसका लगभग 28 लाख के आसपास हाईएस्ट पैकेज रहता है और लगभग एवरेज पैकेज इसका लगभग 10 से 12 लाख इसका एवरेज पैकेज रहता है। बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं जो आगे और हम देखेंगे अभी कौन कौन से ऐसे कॉलेज हैं, एडमिशन क्या रहता है, प्रोसेस उनका मोड ऑफ एडमिशन क्या रहता है, फीस क्या रहती है, कब उनके फॉर्म आएंगे, कितनी रैंक में वो मिल जाएगा कॉलेज, सब डिस्कस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है USICT। ये हमारा IPU का कैंपस है। हमारी IPU काउंसलिंग होती है, लगभग 2200 रुपये का इसका फॉर्म रहता है। और IPU की काउंसलिंग हमारा दिल्ली के जो कॉलेज हैं वो हमें मिलते हैं। यहाँ पे USICT मेन कैंपस है, USAR है, महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल है, भगवान परशुराम है, विद्या भारती कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, HMR है, डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता है। 79,000 पर ईयर हमारी फीस रहती है। हाईएस्ट पैकेज 45 लाख, एवरेज पैकेज 12 लाख। और मोड ऑफ एडमिशन मैंने आपको बताया, IPU की अपनी काउंसलिंग होती है, जेईई मेंस की रैंक को ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसका फॉर्म आने ही वाला है और इसका फॉर्म जब आ जाएगा तो आपको फिल करना होगा। उसके बाद आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी होगी। IPU में जितने भी कॉलेज हैं उसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट करवाता है IPU, उसमें ये कॉलेज आपका नंबर 1 रहता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। ये हमको WBJ की काउंसलिंग से मिलेगा और WBJ की काउंसलिंग में हमारे जो है ये हमें WBJ की काउंसलिंग से मिलेगा हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। WBJ का जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जिनका 30 अप्रैल को एग्जाम है, अगर उनका अच्छा रैंक आता है तो उनको ये कॉलेज मिल सकता है। 10% सीटें जो हैं ऑल इंडिया कोटे की होती हैं आपका वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद 90% सीटें उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, इनके पास वहाँ का डोमिसाइल है। स्टेबलाइजेशन ये देखेंगे 1857 का कैंपस हमारा ये है। मोड ऑफ एडमिशन WBJ की काउंसलिंग से मिल जाता है। 10,000 पर ईयर हमारी फीस रहती है। एवरेज प्लेसमेंट हमारा 11 लाख से 13 लाख के बीच में हमारा एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पे। ये देवी अहिल्या विश्वविद्यालय हमारा IT इंदौर करके है, 1996 का हमारा कैंपस है। और मोड ऑफ एडमिशन देखेंगे MPDT की काउंसलिंग से होता है। 1400 रुपये का इसका फॉर्म रहता है। जब जेईई मेंस का रिजल्ट आपका आ जाएगा तब MPDT अपना फॉर्म निकालेगा। और भी बहुत सारे कॉलेज जो MPDT की काउंसलिंग से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे CLC राउंड जब लास्ट में होता है तो 2-3 लाख रैंक तक मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेज यहाँ पे आपको आराम से मिल जाएंगी। 82,000 पर ईयर हमारी फीस रहती है। 57 लाख हाईएस्ट पैकेज, 6 लाख हमारा एवरेज पैकेज रहता है। मतलब जो हम फीस यहाँ पे दे रहे हैं, अगर हम मान लीजिए 5 से 6 लाख फीस दे भी रहे हैं यहाँ पे 4 साल में जो हम दे रहे हैं, तो पहली बात तो कैंपस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रैंक पे फिल हो जाता है। जो स्टार्टिंग की ब्रांचेस है जल्दी कट ऑफ उनका हाई रहता है, तो ये हमको उतना ही पैसा हमको ROI के तौर पे, मतलब प्लेसमेंट के तौर पे हमको ये मिल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इसी बात में रहता है कि बच्चे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इस तरीके से खर्चा कर देते हैं बीटेक पे, और एवरेज पैकेज जब देखेंगे तो उनका वही 4 से 7, अगर एवरेज पैकेज देखेंगे तो 4 से 5 लाख, कहीं पे 3 से 4 लाख यही रहता है एवरेज पैकेज। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है कि अगर आपने लोन वगैरह करवाया या फिर आपने कोई फैमिली ने कहीं से अरेंजमेंट करके फीस जमा की है, तो आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया आप अपनी सैलरी से वो चीज़ें उस चीज़ को कवर करें, उस चीज़ को मैनेज करें। तो ये बहुत दिक्कत वाली एक बात हो जाती है कि भाई आपका जो ROI बेस्ट होना चाहिए। जो आप पैसा लगा रहे हैं बीटेक में उतना कम से कम आपको मिल जाए। 1 साल के अंदर अंदर वो सारा पैसा अगर आपको कवर हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात रहती है। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर लेते हैं। 1947 का हमारा कैंपस स्टेबलाइज्ड है। MPDT की काउंसलिंग से हमको ये मिलता है। जेईई मेंस के रैंक के बाद फॉर्म आएगा
और 25,370 रुपये हमारी जब फीस यहाँ पे रहती है। 10 से 12 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज रहता है, 4 से 5 लाख हमारा एवरेज पैकेज हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमें वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग से मिलेगा। 1995 का स्टेबलाइज कैंपस है और हमारी जो फीस है वो 18,000 पर ईयर के हिसाब से रहती है। यहाँ पे 7 से 8 लाख हमारा जो है हाईएस्ट पैकेज रहता है, 3 से 4 लाख हमारा एवरेज पैकेज रहता है। लेकिन अगर गेट का स्कोर अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो इस कॉलेज का गेट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ से गेट क्वालिफाई करके हाई स्टडीज़ में गए हैं, PSUs में गए हैं, तो इसका बाकी सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। एवरेज पैकेज अगर आप देखेंगे तो कम ही है, उसके हिसाब से फीस भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अगर 2 लाख रुपये आप बीटेक में यहाँ पे खर्च कर रहे हैं अपना, तो 3 से 4 लाख का एवरेज पैकेज आपको मिल जाएगा। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो, कितने समय में कर सकते हैं, ये बच्चे पे डिपेंड करता है, ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कि वो कैसे इसको इंक्रीज़ करके आगे बढ़ाएगा। BIT सिंदरी की बात कर लेते हैं। झारखंड की काउंसिलिंग से मिलता है। 1949 का स्टेबलाइज कैंपस है और 20 से 25,000 हमारी पर ईयर यहाँ पे फीस रहती है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 28 लाख, एवरेज पैकेज हमारा 6 से 8 लाख रहता है। झारखंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। झारखंड की काउंसलिंग का फॉर्म आएगा, JEE मेंस की रैंक के बाद उसमें पार्टिसिपेट करिए और JEE मेंस की स्कोर से आप यहाँ पे एडमिशन, मतलब रैंक से आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, AMU। पहले AMU अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाता था, ठीक है, लेकिन इस बार CUT ने AMU और जामिया को एक लेटर भेजा है कि भाई आप CUT के स्कोर को एक्सेप्ट करें। तो जामिया JEE मेंस से ले रहा है पिछले कई सालों से, ठीक है। JEE मेंस का जो फॉर्म आएगा, मतलब रैंक आ जाएगी तो जामिया की वेबसाइट पे फॉर्म आएगा, इस पे जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। जामिया आपको आराम से मिल जाएगा। 50,000 60,000 तक आपको स्टार्टिंग वाली ब्रांचेस और लगभग 1 से 1.5 लाख रैंक पे बाद वाली ब्रांचेस आपको आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये 1920 का स्टेबलाइज है, ये भी 1920 का स्टेबलाइज है और JEE मेंस के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जामिया अपना एंट्रेंस करवाता है, इस बार अपना एंट्रेंस करवाएगा या फिर आपको JEE मेंस से लेगा या CUT से लेगा, ये अभी डिपेंड करता है, ये भी क्लियर नहीं है। 8 से 10 लाख हमारा जो हाईएस्ट पैकेज रहता है और हमारा 4 से 5 लाख एवरेज पैकेज रहता है। 18,000 रुपये हमारी फीस यहाँ पे रहती है और 16,150 रुपये फीस हमारी यहाँ पे रहती है। दोनों ही कंडीशन में आप एक चीज़ देखेंगे कि आपका जो हाईएस्ट पैकेज है वो आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है यहाँ पे फीस के हिसाब से अगर देखेंगे, और एवरेज पैकेज भी आपको मिल जाएगा ठीक ठाक। तो जो फीस आप यहाँ पे दे रहे हो, मान लीजिए आपने अगर 1-1.5 लाख या 2 लाख खर्चा कर दिया मान लीजिए बीटेक पे, तो ये पैकेज जो आपको 7 से 8 लाख मिल रहा है ये बहुत अच्छा माना जाता है। कुल मिलाकर के आप पे बहुत ज़्यादा वर्डन नहीं रहेगा। जो आप पैसा खर्चा कर रहे हैं वो आपका 1 साल के जो पैकेज मिलेगा, जो ROI आपको मिल रहा है उससे आपका मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है PhD कोयम्बटूर। ये हमको मिलता है तमिलनाडु इंजीनियरिंग कॉलेज की जो हमारी एडमिशन होती है। TN तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन का हमारा एक बोर्ड बना हुआ है, ये काउंसलिंग करवाता है। 12th बेस पे यहाँ पे हमारे 12th के PCM के मार्क्स देखे जाते हैं, उससे एक मेरिट बनती है, उससे एडमिशन यहाँ पे होती है। 21,565 रुपये हमारी फीस है यहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 30 लाख, एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख। 1951 का स्टेबलाइज हमारा कैंपस है ये। दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं, आगरा। स्टेबलाइजेशन की बात करें 1981। मोड ऑफ एडमिशन हमारा JEE मेंस से ये लेता है, इसका भी अलग से फॉर्म आता है। 13,000 पर ईयर हमारी फीस रहती है। 5 से 6 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज रहता है और 3 से 4 लाख हमारा एवरेज पैकेज यहाँ पे हमको मिल जाता है। ये वो कॉलेज हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फीस नहीं देनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, अगर उन बच्चों को NIT मिल जाता है, जिनका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो उनको फीस में रिलैक्सेशन मिल जाता है। मतलब 1 लाख से कम पे 0 फीस है IITs के अंदर, NITs के अंदर, कुछ पुराने IIITs के अंदर। लेकिन अगर उनको ये कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, रैंक ज़्यादा हो जा रही है या फिर उनका परसेंटाइल अच्छा नहीं आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये कॉलेज उनके बहुत काम के होने वाले हैं। जितने भी ये कॉलेज हैं इनकी जब भी इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, हम पूरा इन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताएंगे या फिर लाइव सेशन कर लेंगे और लाइव सेशन सब बताएंगे कि और लाइव सेशन से सब बताएंगे आपको किस तरीके से आपको वहाँ पर अप्लाई करना है, क्या फीस देनी होती है, किस राउंड में अप्लाई करना है, किस तरीके से वहाँ पे आपको फाइनल एडमिशन मिलेगा। MIT महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1999 का स्टेबलाइज कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन हमारा IPU काउंसलिंग से। JEE मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। अगर आप दिल्ली के हैं तो बहुत ज़्यादा रैंक पे भी आपको ये मिल जाएगा, लगभग 2 लाख 3 लाख तक भी मिल जाता है। लेकिन आप दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको अच्छी ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, मैकेनिकल सिविल वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी। 1.7 लाख हमारी फीस है और उसके बाद हमारा बात करेंगे 42 लाख हाईएस्ट पैकेज। एवरेज पैकेज हमारा 4 से 6 लाख यहाँ पे देखिए रहता है। MSIT की बात कर लेते हैं। महाराजा सूरजमल 2001 का स्टेबलाइज कैंपस है। सेम IPU काउंसलिंग से हमको ये मिलता है। IPU का फॉर्म बस आने ही वाला है, जैसे आएगा उस पर एक वीडियो अलग से हम बना देंगे। 1,30,000 हमारी फीस रहती है। 30 लाख हाईएस्ट पैकेज और 3 से 6 लाख हमारा एवरेज पैकेज यहाँ पे रहता है। उसके बाद कॉलेज हमारा आता है YMCA फरीदाबाद। ये हमको मिलेगा हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, हमारी एक बोर्ड है। ऐसे कई सारे बोर्ड बने हुए हैं, डिफरेंट बोर्ड अपनी काउंसलिंग करवाते हैं अलग अलग कॉलेजेस के लिए, अलग अलग स्टेट की। तो यहाँ पे क्या है कि इस काउंसलिंग से हमको चौधरी देवीलाल है, गुरु जमनेश्वर है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है और हमारा YMCA फरीदाबाद है। ये कॉलेज हमको मिलते हैं। 1969 का स्टेबलाइज कैंपस है। इस कॉलेज का भी गेट का अगर आप स्कोर देखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। मतलब गेट का रिजल्ट जो है, गेट में काफ़ी अच्छा रेशियो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 2021 में लगभग 109 के आसपास बच्चे सिंगल इस कॉलेज से ही गेट क्वालिफाइड थे। 85,000 रुपये पर ईयर हमारी फीस रहती है। 28 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज है। 4 से 6 लाख हमारा एवरेज पैकेज रहता है। उसके बाद हमारा आता है MITS ग्वालियर। माधव हमारा ग्वालियर हो गया। 1957 का हमारा स्टेबलाइज कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन हमारा MPDT काउंसलिंग से होता है। फीस देखेंगे 1,09,000 हमारी पर ईयर यहाँ पे रहती है
और हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 10 लाख, एवरेज पैकेज हमारा 4 से 5 लाख रहता है। यूपीएसडब्ल्यू का एग्जाम हुआ करता था कुछ समय पहले तक, उससे ये कॉलेज हमको मिलता था। आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, कनेडी सुल्तानपुर है, उसके बाद राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूपीटीटीआई कानपुर है, इसके अलावा प्राइवेट में गलगोटिया है, जकुमा गर्ग है, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हमको यूपीएसडब्ल्यू के स्कोर से मिलते थे। लेकिन 2021 में ये एग्जाम बंद कर दिया गया। अब यूपी टेक के नाम से हमारी काउंसलिंग होती है। तो यूपी टेक में क्या होता है, यूपी टेक में ये हमारा नंबर 1 कॉलेज माना जाता है, मेन कैंपस है ये एकेटीयू का, 1984 का हमारा स्टेबलाइज कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन सेल्फ काउंसलिंग इसकी होती है, जेईई मेंस के रैंक को एक्सेप्ट करता है, 15% अदर स्टेट, 85% होम स्टेट, 89,775 रुपये हमारी यहाँ पे फीस रहती है 1 साल की, और 34 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज, 4 से 6 लाख हमारा एवरेज पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एचबीडीयू कानपुर के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे, हार्कोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं, और ये हमारा यूनिवर्सिटी है 2016 के बाद से। 1921 का स्टेबलाइज हमारा कैंपस है। लेदर है, फूड है, पेंट है, प्लास्टिक है, उसके बाद बायोकेमिकल, ऐसी बहुत सारी ब्रांचेज है जो 3 से 4 लाख रैंक पे आराम से बच्चों यहाँ पे मिल जाती हैं। कभी कभी 5 से 7 लाख रैंक पे भी आपको लेदर टेक्नोलॉजी वगैरह बच्चों को मिली है यहाँ पे। और ये हमें जेईई मेंस के रैंक को एक्सेप्ट करता है। 5% सीटें जो हैं यहाँ पे अदर स्टेट कोटे के लिए हैं, और बाकी 95% सीटें यूपी के बच्चों के लिए हैं जो यूपी से डोमिसाइल जिनके पास है। और 1,35,000 हमारी फीस थोड़ी ज़्यादा है, हॉस्टल मिला के 2 लाख के आसपास चला जाता है। लेकिन अगर पैकेज देखोगे तो 43 लाख इसका जो हाईएस्ट पैकेज रहता है, और 5 से 7 लाख हमारा एवरेज पैकेज रहता है। बहुत सारे बच्चे पिछले साल भी गेट क्वालिफाई करके पीसीएस में गए हैं, इस साल भी बहुत सारे बच्चे बाइजू में, टेक महिंद्रा वगैरह में प्लेस्ड हुए हैं, 12-15 लाख का पैकेज उनको मिल गया है। नेक्स्ट विद्या भारती पीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं। 1999 का स्टेबलाइज कैंपस हमारा है, आईपीयू काउंसलिंग से मिलता है, जेईई मेंस को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद 1,38,000 हमारी फीस है, और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे 15 लाख, एवरेज पैकेज हमारा 4 से 6 लाख यहाँ पे रहता है। ये भी हमको आईपीयू काउंसलिंग से मिलेगा। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ये हमारा जीएफटीआई है, मतलब जो हमारे 33 जीएफटीआई हैं 33, उसमें से हमारा एक जेके इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स है। यहाँ पे ये हमको जोसा और सीसैप की काउंसलिंग से मिलेगा, जोसा से मिलेगा। उसके बाद सीटें वैकेंट रहती हैं तो सीसैप से मिलेगा। ये मान के चलिए कि अगर आपका रैंक 1 लाख तक आ रहा है तो इस कॉलेज की आप उम्मीद कर सकते हो कि आपके ईसी वगैरह ब्रांच यहाँ पे आपको मिल जाएगी। 1956 का स्टेबलाइज कैंपस है, काफ़ी पुराना है। फीस की बात करेंगे 26,000 रुपये हमारी फीस रहती है, और 3 से 5 लाख का एवरेज पैकेज हमको यहाँ पे मिल जाता है। जितने भी जीएफटीआई उनके पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं, पर अगर आप गेट की बात करेंगे या आप स्टार्टअप की बात करें या आप अगर दूसरी चीज़ों की बात करें, बच्चे कोडिंग वगैरह सीख करके अलग से इंटरव्यू में बैठ करके अपना प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अगर कैंपस प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर बाकी चीज़ों की बात करेंगे तो फीस के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें कि जो फीस आप दे रहे हो उसके हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल जाता है। कई सारे बच्चे जो है जीआरई वगैरह क्वालिफाई करके जो है जितना पैसा उनका बच जाता है, आप जो है फॉरेन से कर सकते हो, एमएस कर सकते हो फॉरेन से, या फिर पीएचडी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारा जीएफटीआई है। ये 2018 तक ये जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग से मिला करता था, उसके बाद ये डाल दिया गया जीएफटीआई की लिस्ट में। मोड ऑफ एडमिशन जोसा और सीसैप से मिल जाता है। 1 से 1.5 लाख रैंक तक प्रोडक्शन मटेरियल साइंस जैसी ब्रांचेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एवरेज पैकेज 13 लाख, हाईएस्ट पैकेज हमारा 64 लाख। फीस थोड़ी ज़्यादा है, 1,80,000 ये आपको 2 बार में देनी होती है, 90,000 प्लस 90,000, ठीक है। तो ये हमको 2 बार में फीस देनी होगी वहाँ पे, ठीक है। 1,80,000 फीस है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है नाइसर। ये एक एग्जाम होता है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इसके 2 कैंपस हैं, नाइसर भुवनेश्वर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कैंपस है। 2007 में ये स्टेबलाइज हुआ है। नेक्स्ट का अगर बच्चों आपने एग्जाम दिया, जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो 5 ईयर एमएससी के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, 5 ईयर एमएससी यहाँ पे करवाई जाती है। प्लेसमेंट वगैरह बहुत अच्छा देखने को कैंपस से नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ ये है कि जितने भी आपके पावर प्लांट न्यूक्लियर के हैं या फिर जो आपके रिसर्च संस्थान डीआरडीओ इसरो वगैरह हैं, वहाँ पे सीधे सीधे इनका रिकमेंडेशन रहता है इंटर्नशिप के लिए। और जब भी कभी वैकेंसीज वहाँ पे आती हैं तो वो साफ साफ निकालते हैं कि 7.5 CGPA से अगर आपका ऊपर है और आप अगर नाइसर से पास आउट हैं तो आप सीधे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाग वगैरह में काफ़ी सारे बच्चों का हुआ भी है यहाँ से, तो ये अपने फ़ायदे हैं यहाँ पे पढ़ने के। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको पढ़ने का स्टाइपेंड मिलेगा। 5 साल की आपकी एमएससी होगी, 5 साल का मतलब हो गया आपका ये 60 महीने तक आपको जो है ये 6,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है। फीस वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, 12,000 आपकी 1 साल की फीस लगेगी यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है JNTU हैदराबाद। ये हमको TS MCET का हमारा जो एग्जाम होता है उससे मिलेगा। 21,000 रुपये बीटेक की फीस रहती है। 2 डिग्री की फीस हमारी 38,500 रुपये। 1965 का स्टेबलाइज कैंपस है हैदराबाद के अंदर, बहुत ही अच्छा कैंपस माना जाता है JNTU हैदराबाद। एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख और हाईएस्ट पैकेज हमारा 30 लाख के आसपास यहाँ पे रहता है। चेतन भारती इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद, मोड ऑफ एडमिशन हमारा 70% सीटें जो है TS MCET से भरी जाएंगी और 30% सीटें जेईई मेंस से फिल की जाएंगी। वहाँ पे आपका 12th का मार्क्स भी देखा जाएगा। 1,42,000 हमारी फीस पर ईयर यहाँ पे रहती है। 43 लाख हाईएस्ट पैकेज रहता है और एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख 5 लाख यहाँ पे रहता है CVIT में। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है बैसवी इंजीनियरिंग कॉलेज। ये हमारा बैसवी इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये भी हमारा हैदराबाद में है। TS MCET से 70% सीट, जेईई मेंस से हमारी 30% सीट, 12th के मार्क्स को भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा
और 1,40,000 हमारी फीस रहती है। एवरेज पैकेज हमारा जो है वो 5 से 7 लाख हमें देखने को मिल जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की बात करेंगे, ये हमारा GFTI है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आता है। ये जो हमारे 33 GFTI हैं, जो हमारे 33 GFTI उसमें से हमारा एक GFTI ये है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। तो मोड ऑफ एडमिशन देखेंगे, जोसा की काउंसलिंग से हमें मिल जाएगा और सीसैप की काउंसलिंग से हमें मिल जाएगा। फीस हमारी 45,000 पर ईयर रहती है। 23 लाख हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है और 17 लाख हमारा हाईएस्ट पैकेज रहा है 2021 में। 2022 में आपका 23 और 2017 में 21 में 17 लाख हमारा पैकेज रहा है। ये HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं, ये भी हमारा GFTI है। साल 2021 तक हमको ये मिल जाता था JEE मेंस की रैंक से, अलग से भी फॉर्म आता था, जोसा सीसैप से मिल जाता था, लेकिन साल 2022 में CUT से ओपन हो गया, CUT से ही मिलेगा, इस बार भी CUT से मिलेगा। 1973 का स्टेबलाइज कैंपस है, 18,000 रुपये पर ईयर फीस रहती है। 3 से 4 लाख का एक एवरेज पैकेज यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के बच्चे गेट क्वालिफाई किए हैं पिछले साल कई सारे, इस बार भी गेट का एग्जाम दिए हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं, कई सारे बच्चे कोडिंग करके MNCs में जॉब भी कर रहे हैं। तो देखेंगे फीस के हिसाब से, अगर आप देखेंगे तो फीस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी नई चीज़ें आपको एक्सपोजर वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे, और जो आपका पैसा बच जाता है उस पैसे से आप कोई अलग से कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप जैसे कई सारे बच्चों ने बैचलर ऑफ साइंस का जो कोर्स चल रहा है IIT मद्रास से वो कर लिया है, कई सारे बच्चे CDEC कर लिए हैं, कई सारे बच्चे जो है गेट क्वालिफाई करके फॉरेन चले गए हैं। तो इस तरीके से इन कॉलेजेस में पढ़ने पे आपका एक जो अमाउंट बच जाता है ना, उससे आपका जो प्रेशर रहता है फैमिली का, जो आपका फाइनेंशियल प्रेशर रहता है वो आपके ऊपर नहीं रहता है। अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती तो ये कॉलेज बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं कि भाई इतने पैसे में भी हमारा BTech हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। SGSIT इंदौर की बात करें, MPTT की काउंसलिंग से हमको मिल जाएगा, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है। श्री गोविंद राम सेक्सरिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर, 1952 का स्टेबलाइज कैंपस है। मोड ऑफ एडमिशन MPTT JEE मेंस को एक्सेप्ट करता है। 15% हमारा 5% हमारा जो है अदर स्टेट और 95% सीटें हमारी जो है होम स्टेट के लिए रहती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे फीस हमारी 1,10,000 पर ईयर रहती है। 10 से 12 लाख हमारा एवरेज पैकेज यहाँ से हमको मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है GGU बिलासपुर, ठीक है। GGU बिलासपुर का देख लेते हैं, ये हमारा GFTI है। ये पिछले साल JEE मेंस से भी मिला है, अलग से भी फॉर्म निकालता है, जोसा से मिल जाता है, सीसैप से मिल जाता है और JEE मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करता है। अलग से भी डायरेक्ट काउंसलिंग का फॉर्म आता है। 5 से 6 लाख रैंक पे आराम से मैकेनिकल प्रोडक्शन मिल जाती है। 17 लाख हाईएस्ट पैकेज यहाँ से बच्चों गया है, जो हमारे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं। कम से कम 20+ स्टूडेंट 2022 में यहाँ गए हैं और लगभग 15+ स्टूडेंट जो है 2021 में गए हैं। कई सारे बच्चे गेट क्वालिफाई किए हैं। एक स्टूडेंट हमारा है वहाँ पे शोएब अख्तर, उसका वीडियो मैंने डाला भी था। अब बच्चे काफ़ी अच्छा यहाँ से जो है गेन कर रहे हैं चीज़ें, और प्लेसमेंट वगैरह भी बच्चों ने यहाँ से लिए है। फीस हमारी जो है 28,000 के आसपास यहाँ पे रहती है। और उसके बाद हमारा कॉलेज है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग रांची, ये पहले निफ्ट रांची के नाम से था। स्टेबलाइजेशन ईयर 1966। मोड ऑफ एडमिशन जोसा और सीसैप से हमको ये मिल जाता है। उसके बाद हमारा जो है पर ईयर फीस की बात करेंगे 45,000, एवरेज पैकेज 3 से 4 लाख, हाईएस्ट पैकेज 9 से 10 लाख रहता है। सबसे पुरानी ब्रांच यहाँ पे मटेरियल साइंस है, उसके बाद मैकेनिकल, और पिछले साल कंप्यूटर साइंस और प्रोडक्शन जैसी ब्रांचेस भी यहाँ पे ऐड हो गई हैं। उसके बाद हमारा कॉलेज आता है IIT रैम, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद। ये भी हमारा GFTI है। GFTI कॉलेज है हमारा, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। यहाँ पे जो है मोड ऑफ एडमिशन 50% JEE मेंस से और बाकी 50% ACPC गुजरात से भरा जाता है। सीसैप और जोसा की काउंसलिंग से हमको ये मिल जाएगा। इसके अलावा सीटें अगर वैकेंट रह जाती हैं तो अलग से भी अपना फॉर्म निकाल सकता है। ये आप अगर वेबसाइट पर अपडेट रहते हैं तो हो सकता है अलग से फॉर्म आएगा, क्योंकि IIIT नया रायपुर और आपका IIIT भुवनेश्वर, ये दोनों जो है अलग से फॉर्म निकालते हैं जब सीटें बच जाती हैं लास्ट में, ठीक है। उसकी फीस देखेंगे 1,60,000, ये आपको 80,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से देनी होती है, और एवरेज पैकेज आपका 4 से 7 लाख जाता है। सिविल इंजीनियरिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग का माना जाता है ये। और भी ब्रांचेज पिछले साल यहाँ पे ऐड हुई हैं। ये हमारे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आप जितना भी दे रहे हो, 4 साल में फीस दे रहे हो, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है कहीं कहीं पे जो फीस आप दे रहे हो 4 से 5 लाख 7 लाख, उतना ही एवरेज पैकेज भी वहाँ से आपको मिल जाएगा।